जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, वैसे वैसे मेरे सेक्सुअल फैंटेसीज और वायलेंट बिहेवियर इंक्रीज हुए। मेरी फैंटेसीज इस हद तक बढ़ गई थीं कि किसी को रेप कर उसे जान से मारने का ख्याल भी मुझे सेक्सुअली एक्साइट कर देता था। ये फैंटेसी मैंने सिर्फ मेरे दिमाग में न रखकर उसे अपनी हकीकत भी बनाई। मैंने दो लड़कों को किडनैप किया और उन्हें एक सुनसान जगह ले गया। सुनसान जगह ले जाकर मैंने उन्हें नंगा होने के लिए मजबूर किया और फिर उन्हें पेड़ों से बांध दिया। मैंने उनका रेप कर उन पर सेक्सुअल एक्ट्स परफॉर्म किए। सेक्सुअली सेटिस्फाई होने के बाद मैंने उन दोनों लड़कों को कई बार चाकू से मारा और फिर वहां से भाग गया। मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता कि ये सब करने में मुझे कितना मजा आया। आई होप अगर मैं कभी पकड़ा गया तो पुलिस मुझे फांसी की सजा दे, क्योंकि अगर मैं बाहर निकला तो मैं लड़कों का वापस रेप कर उनकी जान ले लूंगा और यकीन मानिए मुझे ये सब करने में काफी मजा आएगा। ये है मेरी कहानी, जो आदमी एक यूनाइटेड स्टेट्स नेवी से एक सीरियल किलर बना। हेलो डियर व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे पता है जो ऑडियो आपने अभी सुनी वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी, बट ट्रस्ट मी, आज जो क्राइम स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो इससे भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो सिर्फ एक सीरियल किलर नहीं बल्कि एक पेडोफाइल और सेक्स ऑफेंडर भी है। आज की कहानी वेस्ली एलन डॉड की है, जिसे लोग द वैंकूवर चाइल्ड किलर के नाम से भी जानते हैं। वेस्ली एलन डॉड, इस आदमी का जन्म 3 जुलाई 1961 टॉपनिश वॉशिंगटन में हुआ था। डॉड अपने सिबलिंग्स में सबसे बड़ा था। अकॉर्डिंग टू डॉड, उसके पेरेंट्स ने उसे कभी अब्यूज नहीं किया, नॉर ही वॉज निग्लेक्टेड एज अ चाइल्ड। मगर डॉड की डायरी में उसने कुछ और ही कहानी लिखी थी। अकॉर्डिंग टू डॉड्स डायरी, उसके फादर जेम्स उसे इमोशनली और फिजिकली अब्यूज करते थे। उसके पेरेंट्स उसके छोटे भाई बहन से प्यार करते थे, वाइल निग्लेक्टिंग हिज इमोशनल नीड्स। उसके पेरेंट्स एक दूसरे से जोर झगड़ा करते थे एंड डॉड यूज्ड टू विटनेस देयर ऑल फाइट्स व्हिच वर ट्रॉमेटिक टू हिम। स्कूल में डॉड को कोई भी अपने सोशल ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं करता था, लीविंग हिम विद नो फ्रेंड्स। जब डॉड 9 साल का हुआ तब उसे रियलाइज हुआ कि उसको लड़के पसंद है एंड ही इज सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू बॉयज। अपने 15th बर्थडे के दिन उसके पिता जेम्स ने खुद खुशी करने की कोशिश की आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट विद हिज वाइफ। 1979 में डॉड रिचलैंड हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुआ। 13 साल की उम्र में डॉड अपने आप को अपने ही नेबरहुड बच्चों के सामने एक्सपोज करने लगा। द मोस्ट डिस्टर्बिंग थिंग इज कि ये सब उसके पिता जेम्स जानते थे, बट अकॉर्डिंग टू हिम डॉड एक वेल बिहेव्ड बच्चा था, क्योंकि वो ड्रग्स, स्मोक या ड्रिंक नहीं करता था। सो ही नेवर आस्क्ड डॉड टू स्टॉप हिज पैथेटिक बिहेवियर। और इसी कारण जब डॉड हाई स्कूल में एंटर हुआ तब तक वो एक कंप्लीट चाइल्ड मोलेस्टर बन चुका था। डॉड के मोलेस्टेशन का पहला शिकार उसके खुद के यंगर कजिन्स और फिर नेबरहुड के बच्चे बने। 15 साल की उम्र में डॉड को अरेस्ट किया गया फॉर इंडिसेंट एक्सपोजर, बट पुलिस ने उसे रिलीज किया विद अ रिकमेंडेशन फॉर जुवेनाइल काउंसलिंग। जब डॉड 20 साल का हुआ तब उसने 2 लड़कियों को किडनैप करने की कोशिश की, बट फॉर्चुनेटली ही फेल्ड एंड दोज गर्ल्स रिपोर्टेड हिम टू द पुलिस। मगर पुलिस ने डॉड के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। व्हाई दे डिडंट टेक एनी एक्शन इज स्टिल अ मिस्ट्री। मगर इस इंसिडेंट के 2 महीनों बाद ही उसने यूनाइटेड स्टेट्स नेवी में खुद को एनलिस्ट किया एंड ही वॉज असाइंड टू द सबमरीन बेस इन बैंगोर वॉशिंगटन। जो बच्चे वहां बेस में रहते थे, डॉड ने उन्हें भी सेक्सुअली अब्यूज करना शुरू किया। उसने एक बॉयज ग्रुप को $50 दिया ताकि वो लोग उसके साथ एक मोटेल जाएं टू प्ले स्ट्रिप पोकर, बट फॉर्चुनेटली दे डिनाइड दैट ऑफर एंड इंस्टेड कंप्लेन्ड अबाउट हिम टू द पुलिस। अपने अरेस्ट के बाद डॉड ने कन्फेस किया कि वो उन लड़कों को मोलेस्ट करना चाहता था, बट इवन आफ्टर हियरिंग हिज कन्फेशन पुलिस ने उसे रिहा कर दिया विथ नो चार्जेस फाइल्ड। पुलिस रिलीज्ड हिम बिकॉज सिर्फ कन्फेशन के दम पर डॉड को अरेस्ट नहीं किया जा सकता था, स्पेशली व्हेन ही एक्चुअली डिडंट कमिट द क्राइम। डॉड वापस अरेस्ट हुआ जब उसने एक छोटे लड़के के सामने खुद को एक्सपोज किया, और इस बार वो 19 दिन जेल में रहा एंड कोर्ट ऑर्डर के अनुसार उसने काउंसलिंग भी अटेंड की। अपने इस अरेस्ट के बाद उसे नेवी से डिसऑनरेबली डिस्चार्ज किया गया, बट इतना सब होने के बाद भी उसने 1984 में उसने एक 10 साल के लड़के को मोलेस्ट किया, फॉर विच ही गॉट अरेस्टेड बट रिसीव्ड ओनली अ सस्पेंडेड सेंटेंस। डॉड अपने सेक्सुअली अर्जेस के आगे इतना मजबूर और पागल हो चुका था कि वो एक दिन ऐसी जगह ढूंढने लगा जहां उसे छोटे बच्चे ईजिली एक्सेसिबल हों। अपने इसी पागलपन के चलते वो एक ऐसे अपार्टमेंट ब्लॉक में शिफ्ट हुआ जहां काफी सारी फैमिलीज अपने बच्चों के साथ रहते थे। डॉड के नेबर के बच्चे प्री स्कूल में थे एंड वो उन्हें रिपीटेडली मोलेस्ट करता था, बट द नेबर वुमेन डिक्लाइन टू प्रेस चार्जेस अगेंस्ट डॉड
क्योंकि उसके बच्चों के लिए ये एक्सपीरियंस ऑलरेडी काफ़ी ट्रॉमेटिक था एंड शी डिडंट वांट टू टॉर्चर देम मोर बाय इन्वॉल्विंग पुलिस। 1987 में डॉड एक जवान बच्चे को वेकेंट बिल्डिंग में ले जाने की कोशिश कर रहा था। फॉर्चुनेटली वो यंग लड़का स्मार्ट था और उसने डॉड के साथ कहीं भी जाने से इनकार कर दिया एंड ही इवन इन्फॉर्म्ड द पुलिस अबाउट डॉड। अब क्योंकि डॉड इतनी बार अरेस्ट हुआ था कि प्रोसिक्यूटर्स डॉड के सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में अच्छी तरह वाकिफ थे एंड दे रेकमेंड अ 5 ईयर पनिशमेंट इन प्रिजन। बट अगेन डॉड को मिनिमल पनिशमेंट मिली क्योंकि उसने उस लड़के को एक्चुअली हाथ तक नहीं लगाया था, ना ही खुद को एक्सपोज किया था, और इसलिए ही वॉज प्लेस्ड ऑन प्रोबेशन और उसे साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट लेने का ऑर्डर मिला। अपने प्रोबेशन के दौरान डॉड ने साइकियाट्रिस्ट ट्रीटमेंट अटेंड किया, बट जैसे ही उसका प्रोबेशन पीरियड खत्म हुआ ही स्टॉप्ड हिज ट्रीटमेंट और वो वैंकूवर वॉशिंगटन शिफ्ट हुआ। 1989 में डॉड ने डिसाइड किया कि वैंकूवर का डेविड डगलस पार्क ये सबसे सही जगह होगी अपने पोटेंशियल विक्टिम्स ढूंढने के लिए, सिंपली बिकॉज इट वॉज एन आइडियल पार्क विच वॉज लार्ज, हेविली वुडेड विथ सेवरल सिक्लूडेड ट्रेल्स। अगले कुछ सालों में डॉड कई बार अरेस्ट हुआ, बट ईच टाइम ही सर्व्ड अ शॉर्ट जेल सेंटेंसेस और उसे थेरेपी में जाने का ऑर्डर मिला। डॉड ने तकरीबन 50 बच्चों को मोलेस्ट किया था जो 12 साल की उम्र से कम थे। कुछ बच्चे तो केवल 2 साल के थे। ऑल द किड्स ही मोलेस्टेड वर मोस्टली बॉयज। 4 सितंबर 1989 डॉड नाइफ और शूलेस लेकर डेविड डगलस पार्क गया अपना नया शिकार ढूंढने। 11 ईयर ओल्ड कोल नियर एंड 10 ईयर ओल्ड विलेम नियर, डॉड इन दोनों भाइयों को पार्क के एक सिक्लूडेड एरिया में ले गया। उसने उन्हें नंगा होने के लिए मजबूर किया। नंगा होने के बाद डॉड ने उन्हें पेड़ों से बांधा और उन पर सेक्सुअल एक्ट्स परफॉर्म किए। अपने सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के बाद डॉड ने उन्हें कई बार चाकू से मारा और फिर वहां से भाग गया। द बॉयज वर सून डिस्कवर्ड इन द पार्क। कोल तो ऑलरेडी मर चुका था, मगर विलियम को अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हुई। इन मर्डर्स के बाद डॉड ने एक स्क्रैप बुक बनाई जिसमें वो अपने द्वारा किए हुए मर्डर्स की न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स जमा करने लगा। 29 अक्टूबर 1989 डॉड पोर्टलैंड ऑरिगन गया, जहां एक लोकल पार्क में उसने 4 साल के ली आइसली और उसके 9 साल के भाई जस्टिन को खेलते हुए देखा। 4 साल का आइसली अकेले स्लाइड पर खेल रहा था। तभी अचानक डॉड उसके पास आया और उसने आइसली से कहा कि तुम्हारा भाई जस्टिन घर जा चुका है और मैं तुम्हें घर छोड़ने आया हूं। एंड बाय सेइंग दिस ही कन्विंस्ड आइसली टू गो विथ हिम। डॉड ये आइसली को अपने वैंकूवर वाले अपार्टमेंट में ले गया। उसने आइसली को नंगा होने के लिए मजबूर किया, जिसके बाद उसने आइसली को बेड से बांध दिया। डॉड ने उसे सेक्सुअली मोलेस्ट किया और उसकी नंगी अब्यूज्ड तस्वीरें भी ली। डॉड ने पूरी रात आइसली को सेक्सुअली असॉल्ट किया और अपने डायरी में इन सब अब्यूज के बारे में काफ़ी डिटेल में लिखा। फाइनली सुबह डॉड ने आइसली को अपने क्लोजेट में फांसी से लटकाकर मार दिया और उसकी डेड बॉडी की फांसी लगाई हुए तस्वीर ली एज हिज ट्रॉफी। डॉड ने आइसली की नंगी डेड बॉडी को एक ट्रैश बैग में डाला और वैंकूवर के लेक के पास जो बुशेस थी वहां फेंक दिया। डॉड ने आइसली के क्लोथ्स को ट्रैश बैरल में डालकर जला दिया, बट उसने आइसली की अंडरवेयर को अपने पास रखा एज अ सुवेनियर ऑफ हिज क्राइम। एक दिन बाद आइसली की बॉडी मिली, जिसके बाद एक बहुत बड़ा मैनहंट शुरू हुआ टू फाइंड द किलर। 13 नवंबर 1986 डॉड कमास वॉशिंगटन गया, जहां उसने एक 6 साल के लड़के जेम्स कर्क को किडनैप करने की कोशिश की फ्रॉम न्यू लिबर्टी थिएटर। डॉड ने कर्क को उठाया और थिएटर से बाहर जाने लगा थ्रू द लॉबी, मगर कर्क इस दौरान चिल्ला रहा था एंड ही वॉज रेजिस्टिंग डॉड, जिस कारण थिएटर के एम्प्लॉयज को डॉड काफ़ी सस्पिशियस लगा एंड दे स्टार्टेड फॉलोइंग हिम। डॉड को जैसे ही समझ आया कि थिएटर एम्प्लॉयज उसे फॉलो कर रहे हैं, उसने कर्क को रिलीज किया और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से भाग गया। विलियम रे ग्रेव्स, ये आदमी जेम्स कर्क की मां का बॉयफ्रेंड था, और जैसे ही एम्प्लॉयज ने उसे बताया कि किसी आदमी ने कर्क को किडनैप करने की कोशिश की थी, ही गॉट फ्यूरियस। एम्प्लॉयज ने ग्रेव्स को उस आदमी का डिस्क्रिप्शन बताया एंड टोल्ड हिम द डायरेक्शन एज टू वेयर दैट मैन वेंट। ग्रेव्स उसी डायरेक्शन में जाने लगा एंड ही फाउंड डॉड हु मैच्ड द डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयज। अपेरेंटली डॉड की कार बीच रास्ते में खराब हो गई थी और इसलिए वो अपनी कार की मोटर ठीक कर रहा था। ग्रेव्स ये डॉड को अलर्ट नहीं करना चाहता था, सो ही प्रिटेंडेड कि वो एक पासर बाय है एंड ही ऑफर्ड टू हेल्प डॉड टू फिक्स हिज कार। डॉड के करीब जाते ही ग्रेव्स ने डॉड को पकड़ा बाय पुटिंग हिम इन अ हेडलॉक और वो उसे वापस थिएटर ले गया, वेयर द एम्प्लॉयज आइडेंटिफाइड डॉड एंड कॉल्ड द पुलिस। कामस पुलिस ने पोर्टलैंड पुलिस फोर्स को कॉन्टैक्ट किया क्योंकि वो आइसली मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। डॉड को कामस पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां पोर्टलैंड डिटेक्टिव्स ने उसे इंटरव्यू किया, जिसके बाद
He was taken to Clark County Jail in Vancouver. वहां उसे 3 दिनों तक इंटरोगेट किया, where he confessed to his crimes. बट उसने कहा कि उसका ओरिजिनल प्लान इसली का मर्डर करने का नहीं था. He was scared कि अगर इसली को जाने दिया तो शायद वो पकड़ा जाएगा. जैसे ही डिटेक्टिव्स को डॉड के घर का सर्च वारंट मिला, वैसे ही वो अपनी टीम लेकर डॉड के वैंकूवर वाले अपार्टमेंट में घुस गए, जहां उन्हें काफी डिस्टर्बिंग चीजें मिली. डॉड ने अपने घर में एक होममेड टॉर्चर रैक बनाया था फॉर हिज विक्टिम्स. उन्हें वहां एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स मिली अबाउट हिज क्राइम्स. डिटेक्टिव्स फाउंड अ ब्रीफ केस जिसमें इसली का अंडरवेयर और उसकी नंगी तस्वीरें थीं, और कुछ न्यूज़ पेपर और कैटलॉग के कटिंग्स थे अबाउट द एडवर्टाइजमेंट ऑफ किड्स अंडरवेयर. डिटेक्टिव्स को डॉड की डायरी मिली जिसमें उसने अपने द्वारा किए गए क्राइम्स का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन लिखा था. डॉड को चार्ज किया गया with first degree murder for the deaths of Near brothers and Iseli and for the attempted kidnapping of another child. पहले तो उसने कहा कि he is not guilty to all charges, पर फिर he changed his plea to guilty. डॉड के ट्रायल के दौरान प्रोसिक्यूटर ने डॉड की डायरी पढ़ी और जूरी को डॉड के द्वारा लिए हुए आइसिली की नंगी तस्वीरें दिखाई. डॉड के डिफेंस अटर्नी weren't helping him either. उसके डिफेंस ने ना ही कोई विटनेस ना ही कोई एविडेंस पेश किया in front of the jury, because of which jury found Dodd guilty. Prosecutors ने डॉड के लिए डेथ पेनल्टी की मांग की and jury agreed to this. Well, Washington law ने डॉड को चॉइस दी about getting executed by lethal injection or by hanging. डॉड ने execute by hanging ये डेथ पेनल्टी चूज की क्योंकि उसने आइसेली को भी फांसी से लटकाकर मारा था. 1990 में डॉड को डेथ सेंटेंस सुनाई गई for the murders of Near brothers as well as for separate rape and murder of Lee Iseli. डॉड के लॉयर्स ने सजेस्ट किया कि वो अपील करे फॉर हिज केस और फॉर द कैपिटल पनिशमेंट, मगर उसने कोर्ट में अपील करने से साफ साफ इनकार कर दिया. वेल, उसने अपील करने से क्यों रिफ्यूज किया, ये बात उसने अपने एक इंटरव्यू में बताई. लेट्स हैव अ लुक एट दोज इंटरव्यू क्लिपिंग्स. Why do you want to be executed? I have to be. Because I will kill again. No, I would do it again. I've been molesting kids nonstop since I was 13 years old, over half my life. Anything happened, I can guarantee I'd do it again, and sooner or later I would kill another child. I've done it before, and at the time I liked it. Execution do any good? I think it would. I think a few child molesters anyway are going to think twice before they do anything again. How do you live with yourself daily? Times it's not easy. Like I said, there's times I think about what I've done. I think about some of the things the boys said before they died, and that's real hard to think about. Do you look forward to dying? In a way, yeah. I think it'd be a relief. I don't have to think about all these things anymore. And I know that's the only way I can guarantee I'm not going to hurt anybody else. Right now, I'd sit here and say I don't want to, but I know it'll happen. On 5th January 1993, डॉड को एग्जीक्यूट किया गया at Washington State Penitentiary. डॉड के आखिरी शब्द थे. I was once asked by somebody, I don't remember who, if there was any way sex offenders could be stopped. I said, no. I was wrong. I was wrong when I said there was no hope, no peace. There is hope. There is peace. I found both in the Lord Jesus Christ. Look to the Lord, and you will find peace. और इसी तरह वेस्ली एलन डॉड की कहानी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई. वेल, आई जेन्युइनली होप कि आपको ये वेस्ली एलन डॉड की सीरियल किलर क्राइम डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी. If you did enjoyed the video, then make sure to like, comment and share this video and subscribe to my channel.